Simplifying GST. That has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, circulars, notifications, GST provisions, etc. And today we are going to discuss very important GST case law, which is not only very important but very interesting as well. Device distributor versus assistant state tax officer, which has been decided by none other than High Court of Kerala. दोस्तों, इस केस के तथ्यों के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं, इस केस के फैक्ट्स के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं, तो डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटर की गाड़ी जा रही थी और जीएसटी अफसर ने उस गाड़ी को रोका। रोकने के बाद उन्होंने ड्राइवर से कहा कि अपना टैक्स इनवॉइस और ई-वे बिल दिखाइए। ड्राइवर ने टैक्स इनवॉइस भी दिखाया और ई-वे बिल भी दिखाया। जीएसटी अफसर ने जब उस टैक्स इनवॉइस को और ई-वे बिल को गुड्स के साथ मिलाया तो वो बिल्कुल ठीक पाए गए। इस टैक्स इनवॉइस का जो नंबर था वो नंबर था 4,60,00,152 और जो इस पर गुड्स लिखे हुए थे इस पर और ई-वे बिल पर और जो गुड्स को इंस्पेक्ट किया गया वो बिल्कुल ठीक थे। पर दो इनवॉइस और पाए गए जिनका नंबर था 5,30,29,000 एंड 5,30,30,000। स्टेट टैक्स ऑफिसर को शक हुआ कि इनवॉइसेस के बीच में इतना ज्यादा गैप कैसे हो सकता है, क्योंकि जो तीन इनवॉइसेस थे इनके नंबर थे 4,60,00,000 एंड अदर टू इनवॉइसेस वर स्टार्टिंग विद 5,30,00,000। देयर वर गैप ऑफ 70 lakhs इनवॉइसेस। तो उनको शक हुआ कि जो इतना गैप है तो उन इनवॉइसेस का कहीं मिसयूज तो नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटर ने रिट पिटीशन फाइल करी हाई कोर्ट ऑफ केरला के आगे आर्टिकल 226 के प्रोविजंस को यूज करते हुए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उन्होंने कहा कि जो स्टेट टैक्स ऑफिसर है वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहा है, वो दे आर गोइंग बियॉन्ड देयर पावर्स, क्योंकि सेक्शन 68 read with rule 138 that gives power to proper officer only while goods are in transit and to check the documents and e-way bill, and at the most they can inspect those tax invoice and e-way bill with the goods loaded in the vehicle there। और जब वो गुड्स बिल्कुल ठीक पाए गए हैं तो बाकी दो इनवॉइस चाहे उस गाड़ी में मिले हैं उस वजह से इस गाड़ी को रोकने का कोई केस नहीं बनता, ऐसा डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटर का कहना था। हाई कोर्ट ने इस बात को सुना और उन्होंने ये कहा कि जो रूल 46 है जो कि बताता है कि टैक्स इनवॉइस के क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, क्या उसमें पर्टिकुलर्स होने चाहिए, उसके अंदर 16 डिजिट का टैक्स इनवॉइस अलाउड है। और ये जो टैक्स इनवॉइसेस हैं 4,60,00,000 एंड 5,30,00,000 they are very well within the limit of 16 characters which has been prescribed under rule 46। और जहां तक इतना ज्यादा गैप है 5,30,00,000 एंड 4,60,00,000 जो इनवॉइस नंबर का गैप है, वो स्टेट टैक्स ऑफिसर को सिर्फ शक है, वो सच्चाई है या नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा, बट ड्यूरिंग द मूवमेंट प्रॉपर टैक्स ऑफिसर की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ टैक्स इनवॉइस और ई-वे बिल को मिलाना है गुड्स के साथ एंड नॉट टू गो बियॉन्ड दैट। दोस्तों, मेरा इस केस में व्यू ये है कि चाहे उनकी अथॉरिटी सिर्फ वहां तक रिस्ट्रिक्टेड थी, बट स्टिल दे कैन रेफर द केस टू द जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर ऑफ डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटर, और शायद उन्होंने किया भी होगा। तो चाहे उसकी गाड़ी छूट गई सेक्शन 68 और रूल 138 के प्रोविजंस को क्योंकि उन्होंने कंप्लाई विद कर लिया था, बट और भी सेक्शंस हैं सेक्शन 59 टू सेक्शन 64 जो कि असेसमेंट के सेक्शन है, या सेक्शन 73 74 ऑनवर्ड्स जो कि एडजुडिकेशन के सेक्शन है, जो कि पावर जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर के द्वारा यूज की जा सकती है, और वहां पर इस पार्टी को जरूर एक्सप्लेन करना पड़ सकता है कि इतना ज्यादा गैप इनवॉइसेस के अंदर क्यों है।
दोस्तों कभी कभी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है जो नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेता है और वो चाहता है कि उस अपनी इनवॉइस जो सीरीज है वो 10,001 से शुरू कर दे, ताकि किसी को पता न चले कि इनवॉइस नंबर 1 है और वो लगे कि वो पुराना इस बिजनेस में काम कर रहा है, और किसी को पता नहीं चलना ही चाहिए कि वो इनवॉइस नंबर 1 से शुरू कर रहा है, क्योंकि यदि इनवॉइस नंबर 1 होगा तो ऐसा लगेगा जैसा कि वो बिजनेस में बिल्कुल नया नया आया है। पर यदि हम रूल 46 को देखें, that talks about consecutive serial number. So if one starts with 10,001 and invoices number 1 to 10,000 are missing, it cannot be said that those numbers are in consecutive order. So we should be very careful while advising to our client to start their invoice series from 1 only and don't go beyond that. और उनका सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई 4 करोड़ 60 लाख या 5 करोड़ 30 लाख। सीरीज अगर डिफरेंट करनी चाहिए तो वो हमें जीएसटीआर हमें बताना चाहिए कि हमने सीरीज को डिफरेंट किया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।